अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खबरनामा और मैं हूं आपकी मेज़बान नेहा खान। मुल्क और दुनिया भर से आने वाली अहम ताज़ा और नुमाया खबरों के साथ हम हाजिर हैं। आज के इस खबरनामे में आपको मुल्की व बैनुल अक़वामी सूरत हाल, अहम सियासी व समाजी पेशरफ्त, कारोबार, खेल और मौसम से मुतल्लिक़ अहम तरीन खबरों से आगाह करेंगे। तो आइए वक्त ज़ाय किए बगैर आगाज़ करते हैं आज के अहम तरीन खबरों से। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद बारिशों की पेशगोई, कई अजला में येलो अलर्ट। 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, मुतवक्किआ और बाहिनी गिरों की एहतियात की हिदायत। नलगुंडा गर्ल्स हॉस्टल में तालिबात से चपाती बनवाने का इल्जाम, SFI का एहतजाज, गरम तवे पर चपातियां बनवाने का दावा, कलेक्टर से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। जोगी रमेश का चंद्रबाबू पर शदीद हमला, कहा मेरे खानदान को फेक मुहिम से हिरासत किया गया, बेटे की तलाक और मजहब तब्दीली के इल्जामात पर वजाहत, सियासी दबाव के बावजूद आवाज उठाने का अज़्म। पोतीरेड्डीपाडु जाने की कोशिश में YSRCP रहनुमाओं को पुलिस ने रोक दिया, पुलिस और पार्टी रहनुमाओं में तल्ख कलामी, सड़क पर बैठकर किया एहतजाज। हैदराबाद में पॉलिटेक्निक तलबा के एहतजाज की BRS ने हिमायत कर दी, स्किल्स यूनिवर्सिटी में इंजमाम का फैसला वापस लेने और हुकूमती हुक्मनामा मनसूख करने का मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए महकमे मौसमियात ने शदीद बारिशों की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक तेलंगाना में आइंदा 3 दिन कई इलाकों में तेज बारिश के साथ 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कुमरम भीम, मंचिर्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली और भोपालपल्ली अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। हैदराबाद में मंगल को हल्की से दरमियानी बारिश और बुध को हल्की बूंदाबांदी मुतवक्किा है। शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश में भी बारिश का इम्कान है, जबकि माहीगीरों को मंगल तक समंदर में ना जाने की हिदायत दी गई। बिहार के भागलपुर जिले में गंगा के बढ़ते पानी के दरमियान बड़ा हादसा पेश आया। रघुपुर गांव के करीब रघुपुर नरकटिया हिफाजती बंद में शगाफ पड़ने से गंगा का पानी तेजी से गांव में दाखिल होने लगा। इब्तदाई इतलात के मुताबिक तकरीबन 70 से 80 मीटर तक हिफाजती बंद मुतासिर हुआ। पानी दाखिल होने के बाद मुकामी इलाकों में तशवीश बढ़ गई। इंतजामिया की जानिब से सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है और मुतासरा इलाकों में जरूरी इमदादी इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना के नलगुंडा जिले के तुंगापाड मंडल और गर्ल्स हॉस्टल में तालिबात से खाना पकवाने के इल्जाम पर हलचल मच गई। SFI ने इल्जाम लगाया कि गुरुकुल हॉस्टल में तालिबात से चपातियां बनवाई जा रही हैं और उन्हें गर्म तवों पर चपातियां सेकने के लिए कहा जा रहा। SFI रहनुमाओं ने सवाल उठाया कि तालीम हासिल करने वाली तालिबात से खाना पकाने का काम क्यों लिया जा रहा और अगर किसी तलबा या तालिबा को हादसा पेश आया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। SFI के नलगुंडा जिले कमेटी ने जिले कलेक्टर से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के रामगुंडम में साइबर क्राइम से मुतल्लिक मामले में NIA साइबर क्राइम और मुकामी पुलिस ने मुश्तरका तौर पर तलाशी ली है। हुकाम के मुताबिक मुल्क भर में 6 मुकामात पर कार्रवाई की गई है, जिन पर गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, नई दिल्ली और रामगुंडम शामिल हैं।
रामगुंडम के अयोध्या नगर में इंजीनियरिंग के तालिबे इल्म मुजम्मिल खान के घर पर सुबह 5:30 बजे तलाशी ली गई और इससे पूछताछ की गई। पुलिस ने उसका लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त किया। एनआईए ने फिलहाल इसे नोटिस जारी करते हुए जरूरत पड़ने पर दस्तयाब रहने की हिदायत दी। కర్ణాటక అంతే షూటింగ్ అంతేనా షుగర్ సర్టిఫికెట్లు కథ అదైతే అడుగు బాగానే మరి ఇస్తాయి పోనీ హైదరాబాద్లో అంట वाईएसआर कांग्रेस के रहनुमा जोगी रमेश ने अपने खानदान से मुताल्लिक तनाज़े पर चंद्रबाबू नायडू को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा राजीव और बहू मेघना के दरमियान शादी के बाद इख्तलाफात पैदा हुए, जिन्हें ख़त्म करने की खानदान ने कोशिश की, लेकिन बाद में राजीव ने तलाक की दरख्वास्त दायर की। जोगी रमेश ने मजहब तब्दीली के इल्ज़ाम को भी मुस्तरद करते हुए कहा कि उनका खानदान हिंदू मजहबी मुकामात पर जाता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके खिलाफ एआई से जाली वीडियोस बनवा कर खानदान को हिरासत किया गया। जोगी रमेश ने कहा कि दबाव के बावजूद उनकी आवाज बुलंद होती रहेगी। फेक वीडियोलु फेक ఆడియోలు ఏఐ ద్వారా సృష్టించి ఈ విధంగా చేయటం మీకు న్యాయమా అని అడుగుతా ఉన్నా। మానసిక క్షోభకు గురి చేసి వ్యాపారం చేసి ఆ వ్యాపారంతో అన్నం తినటం మీకు ధర్మమా అని అడుగుతా ఉన్నా। దయచేసి అసలైన వాళ్ళని అడుగుతా ఉన్నా। ఐటిడిపి ఇన్ఫర్మేషన్ టీడీపీ ఏమయ్యా ఇన్ఫర్మేషన్? ఐటిడిపి అంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన వెబ్సైట్। దానికి సంబంధించిన జాతీయ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అడుగుతా ఉన్నా। దానికి సంబంధించిన వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నారా లోకేష్ని అడుగుతా ఉన్నా। ఏమయ్యా మీకు న్యాయమేనా? మీకు ధర్మమేనా? అసెంబ్లీలో అన్నారో లేదో తెలియదు కానీ కింద పడి ఏడ్చి గిలగలా కొట్టుకొని ముసలి కన్నీరు కాచి ఆ రోజున మీకు అనిపించలేదా? ఆ రోజున నా భార్య కూడా బాధపడిందే, అసెంబ్లీలో అన్నారని చెప్పేసి నన్ను కూడా నిలదీసిందే। ఇంత ఘోరంగానా? ఐటిడిపి, మీ చెప్పు చేతల్లో ఉన్న ఐటిడిపి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, లోకేష్ సమాధానం చెప్పాలా? నెల రోజులు వ్యాపారం చేసేసారే, నెల రోజుల పాటు ఏ వీడియోలు సృష్టించారే, నెల రోజుల పాటు మా కుటుంబాన్ని మానసికంగా క్షోభకు గురి చేశారే। ఇది న్యాయమా? ఇది అంటే మీ కుటుంబాలేమో కుటుంబాలా? మా కుటుంబాలు కావా చంద్రబాబు నాయుడు గారు? నిన్నంటేనేమో అన్నారో లేదో తెలియదు గిలగలా కొట్టుకొని ఏడ్చి బయటకు వచ్చావే। మేము దయచేసి అడుగుతా ఉన్నా, ఐటిడిపి ద్వారా వ్యాపారం చేశారే, ఐటిడిపి ద్వారా తెలుగుదేశం పార్టీ ద్వారా కొన్ని ఛానల్స్ని హైర్ చేసుకున్నావే, హైర్ చేసుకొని నెల రోజుల పాటు పిఆర్పి రేట్లు పెంచుకొని నా కుటుంబం మీద వ్యక్తిగతంగా వ్యాపారం చేసి అన్నం తింటున్న దుర్మార్గులను అడుగుతా ఉన్నా। రాజకీయంగా ఎదుర్కో, రాజకీయంగా రా। 2 సంవత్సరాల 3 నెలల పాటు నువ్వు అధికారంలోకి వస్తే
మొట్టమొదటి నువ్వు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 2 నెలలకే నా కుమారుడు రాజీవ్ని అరెస్టు చేయించావే, జైల్లో పెట్టించావే, అయినా దడవలా. చంద్రబాబు నాయుడు ఇంటి దగ్గర ధర్నా చేశానని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్ళి జోగి రమేష్ని అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి తపన పడ్డావే. आंध्र प्रदेश में पोतीरेड्डी पाडू जाने की कोशिश के दौरान वाईएसआरसीपी रहनुमा और पुलिस के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस ने पार्टी रहनुमाओं को आगे जाने से रोक दिया, जिसके बाद दोनों जानिब से बहस व तकरार हुई। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ वाईएसआरसीपी के रहनुमाओं ने सड़क पर बैठकर एहतजाज शुरू कर दिया। सूरत हाल के बाइस इलाके में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल रहा। पार्टी रहनुमाओं ने उन्हें रोकने की कार्रवाई पर एतराज किया, जबकि पुलिस ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए उन्हें आगे जाने से रोक दिया। तेलंगाना कांग्रेस में वजीर कोंडा सुरेखा के खिलाफ कार्रवाई की राह हमवार होती नजर आ रही है। जराये के मुताबिक डिसिप्लिनरी कमेटी ने कोंडा सुरेखा समेत मजीद 2 अफराद के मामले में सख्त फैसला लेने की सिफारिश की है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। बताया जा रहा है कि टीपीसीसी चीफ ये रिपोर्ट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी को भेजेंगे। अब सबकी नजरें एआईसीसी के अगले फैसले पर हैं। पार्टी जराये के मुताबिक इस मामले में कार्रवाई के हवाले से जल्द अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। हैदराबाद में पॉलिटेक्निक तलबा के एहतजाज को बीआरएस ने अपनी हिमायत दे दी है। तलबा स्किल्स यूनिवर्सिटी के साथ पॉलिटेक्निक को जम करने की हुकूमत की तजवीज़ के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बीआरएस ने तलबा के मुतालबात की हिमायत करते हुए हुकूमत से इंजमाम से मुताल्लिक़ जारी हुकूमती हुक्मनामा यानी जीओ और फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। पार्टी का कहना है कि तलबा के खदशात को दूर किए बगैर इस तरह का फैसला मुनासिब नहीं। अब हुकूमत के अगले कदम पर सबकी नजरें हैं। Nearly 100 polytechnic college students are on strike on the ground that a GO number 97 was issued on 16th August, wherein they have mentioned that all the government polytechnics and the private polytechnics are going to be affiliated to the Young India Skill University. So the students of these polytechnics in the state of Telangana are against the merger of these institutes with the Skill University. Their apprehension is that the State Board of Technical Education and Training, which is now the authorized institution which is catering the needs of these polytechnics, is going to be merged with the Skill University. So the present Young India Skill University is recognized by the University Grants Commission, wherein it is specifically mentioned that the university is authorized to award graduate degrees and thereafter, of course, PG diplomas. But whereas the polytechnics are exclusive as diploma holders, their certificate is going to be issued by the State Board of Technical Education as a diploma holders. So this skill university is not authorized by either AICT or the UGC to award diplomas before graduation. So there is a technical hitch for their certificate. जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बिजली के नरखों में इजाफे के खिलाफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए बिजली की कीमतों में इजाफे पर सख्त एतराज किया। PDP रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली के नरखों में किया गया इजाफा वापस लिया जाए। पार्टी का कहना है कि बढ़ते हुए बिजली के बिल आम लोगों पर इजाफी माली बोझ डाल रहे हैं। एहतजाज के दौरान पुलिस की मौजूदगी में मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया। के
पहले जम्मू कश्मीर में जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उस पे हमारे पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं और पीडीपी के सलफ रूल के अंदर बार बार इस चीज़ की अक्कासी की गई कि पहले पावर प्रोजेक्ट्स को वापस लिया जाए। अब उमर अब्दुल्ला सरकार उन पावर प्रोजेक्ट्स को कुमारा मंगलम और बाकी प्रोजेक्ट्स को दे चुके हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने खुद वादे किए थे, एक तो कहते हैं कि हम सरकार से किसी चीज़ का मुतालबा करते हैं, जो सरकार ने मुतालबा पहले ही होने से उसको हल किया था कि 200 यूनिट हम आपको फ्री में देंगे, वो 200 यूनिट आज हम निकले हैं और नवाज सुबह को याददाश्त पेश करना चाहते हैं कि उसी दफ्तर के अंदर इलेक्शन मैनिफेस्टो में अब्दुल रहीम राठौर ने 200 यूनिट बिजली फ्री रखे थे, उसके बाद 1 लाख नौकरियां रखी थी, 12 गैस सिलेंडर फ्री रखे थे साल के, वो कहां गए? अब जब 1 साल पौने 2 साल मुकम्मल होने को आए तो आपके 200 यूनिट कहां गए हैं? मुझे लगता है कि सरकार को इस बात की तरफ इशारा करना चाहिए कि हमारे जो 200 यूनिट है उनको फौरी तौर पर रेगुलराइज किया जाना चाहिए और जो 2 साल हमारे जाया हुए उनका कंपनसेशन कौन देगा? और इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपने देखा कि नवाज सुबह में हमें बाहर नहीं आने दिया गया और जिसका नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है वो नहीं चाहते कि सरकार की नाकामियां सड़कों पे आ जाएं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के रियासती सदर अजय रॉय के अयोध्या दौरे पर सख्त तनकीद की। योगी ने इल्जाम लगाया कि अजय रॉय ने हनुमानगढ़ी मंदिर में हाजिरी दी और इसके बाद मछली की दावत में शिरकत की। उन्होंने इसे दोगलापन करार देते हुए कांग्रेस पर मजहबी जज्बात से खेलने का इल्जाम लगाया। योगी ने अजय रॉय के भाई के कत्ल के मामले का भी हवाला देते हुए उनके सियासी रवैये पर सवाल उठाए। उनके बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में सियासी लफ्ज़ी जंग मजीद तेज होने के आसार हैं। होगा कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं, मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, इनके भाई की हत्या की थी एक माफिया ने और यह व्यक्ति उस माफिया के खिलाफ बयान देने के लिए नहीं गया, बल्कि उसके सामने उसके घुटने टेक करके नतमस्तक हो गया। महाराष्ट्र के अमरावती अस्पताल में आतिशज़दी के मामले पर हुकूमत ने सख्त कार्रवाई का इशारा दिया। रियासती रेवेन्यू वज़ीर चंद्रशेखर बावनकुले ने इसके मुताबिक वाक़े में काबिल सज़ा कत्ल यानी क्लेपेबल होमसाइड के तहत केस दर्ज किया गया है। वज़ीर ने कहा है कि तहकीकात के जरिए हादसे की असल वजह तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ये भी जांचा जाएगा कि अस्पताल में वेंटिलेटर और दीगर आलात की मुनासिब देखभाल और मेंटेनेंस की गई थी या नहीं। हुकाम ने वाक़े के तमाम पहलुओं की मुकम्मल जांच का यकीन दिलाया। हे सांगतो की जिथे फायर एक्सटिंग्विशर असतात किंवा तिथे फायरचे सिलेंडर असतात याचं योग्य मेंटेनन्स झालं की नाही, त्यामध्ये जे वॉल्स असतात वर लावलेले, जे वायू गळती झाल्याबरोबर ते वॉल सुरू होतात, ते वॉल का सुरू झाले नाही, जे आपण छताला लावतो पाण्याचे फवारे, कारण त्यांचा जसा स्मेल गेला तसं ते सुरू होतात। हे सर्व तांत्रिक बाबी आहे। यामुळं ते मेंटेन केले की नाही, ते केव्हा लावले होते, ते का कुठल्या कंपनीने लावले, काय केले, सारा गोष्टी आहेत। अशा वेळी तर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होतो। जर एखाद्या वेळी तांत्रिक पद्धतीने कुठल्या अधिकाऱ्यांनी चूक करून ते चुकीचे लावले असतील किंवा कॉन्ट्रॅक्टरने चुकीचे लावले असेल किंवा मेंटेन करताना चूक झाली असेल, अशा घटना तर सदोष मनुष्यवधाच्या आहेत। याच्यात काही कॉम्प्रोमाइज नाही आहे, पण नेमकं घटनेच्या मुळात जावं लागेल। भंडाऱ्यामध्ये घटना झाली होती, आम्ही सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल केले होते, याच्यातही जावं लागेल, पण एकदा चौकशी करून जावं लागेल।
केरला के यूडीएफ हुकूमत की इक़्तिदार के पहले 100 दिन मुकम्मल होने पर बीजेपी ने हुकूमत की कारकर्दगी पर सख्त तनक़ीद की है। बीजेपी के रियासती सदर और रुकन असम्बली राजीव चंद्रशेखर ने हुकूमत का 100 रोज़ा रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाब से कबल किए गए 5 अहम वादों में 4 अब तक पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हुकूमत उन वादों को पूरा करने में दिलचस्पी नहीं रखती। बीजेपी ने हुकूमत से अवाम से किए गए इंतखाबी वादों पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा किया। ഇന്ന് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് 100 ദിവസം ഈ സർക്കാർ ഭരിച്ച് 100 ദിവസം കഴിയുന്നു. അവരുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് അവർ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും അവകാശമാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. പരിശോധിക്കണം, പഠിക്കണം. ഈ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ അവർ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ, പാലിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ എല്ലാം പരിശോധിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒരു സമയമാണ് ഇന്നും നാളെയും. എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം, എന്ത് ചെയ്തു 100 ദിവസം? 5 ഗ്യാരണ്ടിന്റെ വാഗ്ദാനം കൊടുത്ത വി.ഡി. സതീശൻ സർക്കാർ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി മാത്രമേ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 4 ഗ്യാരണ്ടികൾ 3000 രൂപയുടെ വെൽഫെയർ പെൻഷൻ, കോളേജ് പോകുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് 1000 രൂപ, 5 ലക്ഷം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ലോൺ വായ്പ കടം. कर्नाटक में H1N1 इन्फेक्शन के हवाले से रियासती वजीर यूटी खादर ने अवाम को यकीन दिलाया है कि फिलहाल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही और एहतियाती इक़दाम के तौर पर तमाम अजला को H1N1 इन्फेक्शन से मुतल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करने की हिदायत दी गई है। वजीर ने लोगों से अपील की है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और सेहत से मुतल्लिक़ किसी भी तशवीश की सूरत में ज़रूरी तिब्बी मशवरा लें। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि सूरत हाल के मुताबिक मज़ीद इक़दामात किए जाएंगे। Regarding the all communicable diseases, we had our top level meeting of the health department, and we had a video conferencing all the district officials. And there's nothing to worry about the communicable diseases, including H1N1. There are only few of the about 400 to 500 cases throughout the state, and major cases are in the GBA, where is the Bangalore, Greater Bangalore Authority. And all districts were being instructed to give awareness of the this communication. कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कार्ति चिदंबरम ने कौमी नगमे के मामले पर बीजेपी को जवाब देते हुए तारीख पढ़ने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे रहनुमाओं ने इज्तिमाई तौर पर फैसला किया था। कार्ति चिदंबरम के मुताबिक उन रहनुमाओं की इज्तिमाई राय थी कि कौमी नगमे के सिर्फ 2 बंद मुनासिब और काफ़ी हैं। उन्होंने कहा है कि इस तारीख़ी फैसले को मौजूदा सियासी बहस में नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। We are nationalists. We come from a party which has a long legacy of nationalism and patriotism. So the BJP need not cast any aspersions on us. There is a history why only 2 stanzas were traditionally sung. The BJP must read the history, and that decision was taken collectively by stalwarts like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, Netaji Subhash Chandra Bose, all in their collective wisdom decided that only 2 stanzas would be appropriate and adequate to have as a national song. And we must look at the wisdom of those stalwarts. As I said, every party, venerates their own leader. They have their own ambitions, their own fantasies, and their own dreams. It's basically up to them to have those kind of ambitions. But to become Prime Minister of India, you need to command the support of 272 MPs. अयोध्या में सावन के दौरान मछली की दावत के मामले पर सियासी तनाज़ा मजीद बढ़ गया। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट पवन खेड़ा ने बीजेपी पर जवाबी हमला करते हुए इस तनाज़े को जाली गुस्सा करार दिया।
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस मामले के जरिए अयोध्या में मुबैना चंदा चोरी के मामले से अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही। पवन खेड़ा के बयान के बाद सावन के दौरान अयोध्या में मछली की दावत को लेकर जारी सियासी बहस मजीद तेज हो गई। Who was the host? Mr. Nishad, leader who joined from the BJP. Nishads have their own eating habits. Who am I to interfere in their eating habits? Mr. Ajay Rai, of course, is a vegetarian, so I don't want to comment on people's eating habits. I ask you, you are a fish eater, I know. Do you eat fish during Sawan? You do. So, do I have a right or a business to interfere in your eating habits? What kind of a fake outrage is this? Are they trying to shift the focus away from Chanda Chori in Ayodhya? Because Ayodhya stands out for Chanda Chori right now. People only think of Chanda Chori in the temple of Lord Ram. This is a very, I would say, foolish way to try and influence the narrative. नाजरीन, ये थी आज की खबरनामे की अहम और नुमायां खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही मिली होगी। मज़ीद ताज़ा खबरों और अहम मालूमात के लिए आवाज़ टीवी के साथ जुड़े रहिए। मैं हूं नेहा खान, आपसे इजाज़त चाहती हूं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और बाखबर रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।